और समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी जनाब किरणमय नंदा साहब, समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब गौरी यादव साहब और समाजवादी पार्टी के तमाम वो मेंबरान जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबके इस्तकबाल के लिए। दोस्तों, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ निज़ामे कौन बदल डालो, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो बढ़ो मेरे दुनिया के आम इंसानों, ये सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी हिंदुस्तान में इतिहास पुरुष हैं, और इतिहास पुरुष होता है आदमी अपने कामों से। इतिहास पुरुष होता है वो शख्स जो कमजोरों के लिए साथ देता है, कमजोरों के साथ खड़ा होता है। मैं बारहा कहता हूं कि अगर महाराज कृष्ण मैदान में जब युद्ध हो रहा था, पांडवों की जगह कौरवों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हम लोग उन्हें महान और भगवान नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कमजोरों का और उपेक्षित लोगों का साथ दिया, तब वो महान बने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जीवन कमजोर लोगों के साथ खड़े होने पे डिपेंड है। हिंदुस्तान की राजनीति 3 धाराएं हैं। अखबार वालों लिखो, एक धारा वो है जिसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, एक धारा वो है जिसे इंसानियत का कातिल रिप्रेजेंट करता है, और एक धारा वो है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी का उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव रिप्रेजेंट करता है। साथियों, उन 2 धाराओं में अजीजों, मेरे दोस्तों, एक वो शख्स है जिसने गुजरात में अपनी हुकूमत में मां के पेट से बच्चा निकाल के आग में डलवा दिया और डालने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरा वो शख्स है जो इंदौर की सरजमीन पर हम वफादार हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कह गया, राहुल गांधी, कि हम ISI से अपना संबंध बनाना चाहते हैं। तीसरा वो शख्स है जिसने कानून की बालादस्ती के लिए जो बाबरी मस्जिद पे जिंदा चला था उसे जिंदा उतरने नहीं दिया था। दोस्तों, उस शख्स को, उस रफीकुल मुल्क ने आपके आगे हाथ फैलाया है। अगर आपने उसके हाथ पे अंगारे रख दिए तो याद रखना, तुम्हारा मोहसिन का दिल टूट जाएगा। आज से 10 साल पहले मुलायम सिंह यादव जी इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं गोद फैलाता हूं, मेरे मुनव्वर को चुनाव जिता दो। आपने बहुत सारे लोगों ने उनकी अपील को रिकॉर्ड किया था, मैं उन्हें सलाम करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। यानी नेताजी के हाथ पे अंगारे रख दिए थे, लेकिन नेताजी यहां ये भी कह के गए थे कि सिरोंज वालों, अगर तुमने मेरे मुनव्वर के साथ इंसाफ नहीं किया तो फिर कुदरत इंसाफ करेगी और मैं बदला दूंगा। तो तुम देखो, मैं जब हिंदुस्तान की राज्यसभा में बोलता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम से आंखें मिलाता हूं, उस वक्त मेरी आवाज तुम होते हो और मैं तुम्हारी बाजुओं की ताकत होता हूं। मेरी जुबान तुम होते हो और मैं तुम्हारी आवाज होता हूं। दोस्तों, मैं तुम्हारी आबरू की अलामत हूं, लेकिन मेरी आबरू नेताजी के दरबार में जब बाकी रहेगी, जब शोभना यादव की बेटी वोटों से भरी हुई निकलेगी। बोलो, अपने मोहसिन को जिंदा रखना चाहते हो सियासत में? अगर जिंदा रखना चाहते हो तो आसमान की तरफ हाथ उठाओ। देखना चाहता हूं कितने हाथ उठते हैं। अगर ये सब हाथ जो आसमान की तरफ उठे हैं, ये सारे हाथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के काफिले में शामिल हैं, तो फिर शोभना यादव को हिंदुस्तान मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, इनका इतिहास बड़ा दागदार है। तुम क्या समझते हो
कि ये आखिरी रात तक दोनों चुनाव लड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे नेता कहते हैं इनकाई और भाजपाई ये दोनों मौसेरे भाई। बताओ कांग्रेस का उम्मीदवार जो आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मेरे लोगों के वोट मांग रहा है, इसने मेरे चुनाव में क्या किया था? मसल्लत शाहिद के चुनाव में क्या किया था? हाफिज याकूब के चुनाव में क्या किया था? पिछले चुनाव में क्या किया था? दोस्तों, इन दोनों गुरों को नजरअंदाज करके एक नया रास्ता बनाओ और वो रास्ता माननीय मुलायम सिंह यादव की जानिब जाता है। और एक बात याद रखना कि शोभना यादव अगर यहां से जीतेगी तो हिंदुस्तान के वजीर आजम की नुमाइंदगी करेगी। ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान की राजनीति की धारा मुलायम सिंह यादव की ओर जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के प्राचीन लाल किले पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का झंडा ले रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस फैसले में शामिल हो। दोस्तों अजीजों, आप जानते हो मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में क्या कारनामा करके दिखाया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनका नाम इन कांग्रेसी और भाजपाइयों ने दफन कर दिया था, जो तुम्हारी आबरू की अलामत थे, उनके नाम से अलीगढ़ की तरह एक यूनिवर्सिटी मंसूब कर दी और उस यूनिवर्सिटी का लॉन्ग लाइफ चांसलर बनाया वकारे मिल्लत मोहम्मद आजम खान साहब को। वो यूनिवर्सिटी 25 करोड़ कमजोर लोगों के सिर का ताज है। तुम्हें उनके कामों का बदला लेना है। नेताजी बहुत उम्मीद से आए। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं, ऐ गयूर भाइयों, ऐ गयूर अजीज भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं रफीकुल मुल्क ने तुम्हारे सामने हाथ फैलाया है, जिसने हम जैसे बेबाक नेताओं को राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में तुम्हारी जबान बनाया है, तुम्हारी आंखों की रोशनी बनाया है। तुम्हें उसका बदला देना है शोभना यादव को वोट देकर। मैं उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख तुम्हारे लिए क्रांति दिवस होगा। पिछड़ो, तुम भी याद रखना, आज नेताजी यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं। उनकी पार्टी के उम्मीदवार की बेटी भाग देना। आप सब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, सियाओं की आवाम जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अपील का असर होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।